नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का, ठीक है, फिजिक्स का क्लास 10 का लेक्चर नंबर 1 है, पहला लेक्चर है। तो उस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब क्या, कोई तार में करंट जब बहती है, कोई तार में जब करंट बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, उसके अंदर ऐसा क्या चीज है जो बहती है, रुकती ही क्यों नहीं है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो उस चीज के बारे में आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, उतना डीपली नहीं है इस क्लास में पढ़ने के लिए, तो फिर भी जानकारी बहुत चीज है सीखने के लिए, क्योंकि अदर लेवल से आप लोग 8 क्लास में पढ़ते हैं, 9 में पढ़ते हैं, लेकिन 10th में जो है कम से कम 8 9 से तो ऊपर का चीज ही होगा, लेकिन 12th लेवल का चीज तो नहीं होगा। और इसको मजा से पढ़ने के लिए क्लास 12th में एक चैप्टर है विद्युत आवेश के बारे में और क्षेत्र के बारे में। ये अभी क्लास 10th का चैप्टर है, तो इसके बारे में उतना डीपली नहीं है, फिर भी बहुत कुछ दिया हुआ, आप लोग इसको सीखिए, ठीक है। शुरुआत करते हैं। पहला चीज होता है विद्युत धारा होता क्या है, ठीक है। विद्युत धारा होता क्या है, इसके बारे में जानने के लिए यहां से शुरुआत करते हैं विद्युत धारा का। ध्यान से देखना, ठीक है। ये विद्युत धारा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब सीधा चीज करंट, सीधी बात आप लोग कहते हैं करंट जा रहा, करंट लग जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग करंट। ये करंट बहता कैसे है, करंट जाता कैसे है। नहीं, यहाँ अगर हम स्विच दाबते हैं तो यहाँ बल्ब जलने लगता है, नहीं जलने लगता है, क्यों जलने लगता है, ऐसा क्या कारण है इनके पास, जो स्विच यहाँ दाबे तो बल्ब यहाँ जलने लगा, कुछ तो बह रहा होगा इसके पास, यहाँ यहाँ ऐसा क्या चीज जाता है, यहीं पर जाता है करंट। करंट किस रूप में जाता है, तो चार्ज के रूप में जाता है। चार्ज मतलब आवेश, आवेश के रूप में। और आवेश के रूप में कौन सा चार्ज यहाँ अवेलेबल रहता है, निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। आवेश के रूप में इस तार में जो करंट बहता है, यहाँ कौन सा चार्ज अवेलेबल रहता है, निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज अवेलेबल रहता है, निगेटिव चार्ज, ठीक है, समझ आ रहा है। अब कहेगा निगेटिव चार्ज कैसे अवेलेबल रहता है, इस चीज को जानने के लिए हमको एक चीज जानना पड़ेगा कि दुनिया का कोई भी पदार्थ हो उसमें 3 चीज अवेलेबल रहता है। कितना चीज, 3 चीज। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब ये पदार्थ का सबसे छोटा कण है। कौन सा कण है, पदार्थ का सबसे छोटा कण है। कहने का मतलब ये हो गया कि दुनिया का कोई भी पदार्थ, अगर ये मार्कर भी है तो ये मार्कर भी पदार्थ का छोटा छोटा कण से मिलकर के बना हुआ। क्या बना हुआ है, छोटा छोटा कण से मिलकर बना हुआ। और जो ये छोटा छोटा कण है वो सब इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, 0, आवेशहीन चार्ज है, उदासीन होती है। और कोई भी पदार्थ दुनिया का वो उदासीन होता है हमेशा। समझ आ रहा है, दुनिया का कोई पदार्थ के ऊपर चार्ज अवेलेबल है बशर्ते वो उदासीन है, क्योंकि उनमें तीनों चीज है ना, तीनों चीज है ना, इसलिए वो क्या है, उदासीन है, ठीक है। अगर जब ये तीनों अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है, प्रोटॉन भी अवेलेबल है और न्यूट्रॉन भी अवेलेबल है, तो अब जब ये तीनों अवेलेबल है तो उसमें करंट कैसे जाता है और करंट कैसे बहता है। कहने का मतलब है अगर दुनिया का सारा पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है तो मान के चलते हैं इसके अंदर क्या करंट बढ़ रहा है, इस बोर्ड के अंदर क्या करंट बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ये पदार्थ जो इनके अंदर लगा हुआ है वो सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। सेमीकंडक्टर का मतलब अर्ध सुचालक। सुचालक के बारे में जानते हैं, सुचालक किसको कहते हैं, जिनसे होकर करंट बहता है या जो अपने से होकर के करंट को जाने देता है, उसे क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। ऐसे ही अर्ध सुचालक होता है, कहने का मतलब उसमें आधा पदार्थ सुचालक होता है और आधा पदार्थ कुचालक होता है। वो सुचालक पदार्थ के बारे में इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अभी इस चीज को जानने के लिए हम सीधा जाने आवेश के बारे में। तो ये जो पदार्थ के 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये तीनों मौलिक कण में जो इलेक्ट्रॉन का रोल यहाँ पर ज्यादा होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चारों ओर मूव करता है। जब इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूव करता है, अगर मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कब मूव, किसमें मूव करेगा, जिसमें जो पदार्थ क्या रहेगा, कंडक्टर रहेगा, सुचालक रहेगा, ठीक है। जो पदार्थ कुचालक रहता है इलेक्ट्रॉन उनमें भी रहता है, बशर्ते वो मूव नहीं करता है। अगर इनको बाहर से एनर्जी देंगे तो वो मूव करने लगता है, ठीक है। और लेकिन कुचालक में बाहर से एनर्जी देंगे तो वो मूव करेगा, नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो करंट नहीं लगेगा। इस चीज को जानने के लिए हम पहला चीज बताएंगे कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला कौन सा, पॉजिटिव आवेश, दूसरा कौन सा,
नेगेटिव आवेश। ठीक है, चलो इसके बारे में लिखते हैं। अब होता है विद्युत धारा क्या होता है, जिन पदार्थ से होकर आवेश का प्रवाह होता है। समझ में आ रहा है? करंट का मतलब क्या, जिनसे तार से होकर के आवेश बढ़ रहा है, आवेश मैंने क्या, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेस्ट में है तो बढ़ेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। तो जिससे होकर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत धारा। या जिन पदार्थ से होकर आवेश का प्रवाह होता है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि जिन पदार्थ से होकर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है जिस पदार्थ में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसके बहने के, उसके जो वो जो बह रहा है उसके बहने को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। ठीक है, उसके बाद ये चीज लिख दी, आवेश का प्रवाह बराबर क्या चीज, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। समझ में आ गया, प्रवाह बोले क्या चीज, प्रवाह का मतलब क्या चीज होता है, प्रवाह। प्रवाह का मतलब होता है बहना, लिख लीजिए ऐसे करके ताकि उसको याद करने में दिक्कत नहीं हो। अब जानते हैं आवेश के बारे में, चार्ज। ठीक है, ये क्या होता है, लिखिए इसका परिभाषा। यह किसी पदार्थ का, यह किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है यह किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण पदार्थ के कण, यह किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण पदार्थ के कण, जिसके कारण पदार्थ के कण अगर समान आवेश हो तो, अगर समान मतलब समान समान हो तो, समान हो तो, यह किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण पदार्थ के कण अगर बराबर दूर धकेलता है और समान और समान हो, अर्थात बराबर और समान हो तो, और समान का मतलब क्या, अलग अलग हो तो अपनी ओर आकर्षित कर खींचता है। खींचता है, पदार्थ के इसी गुण को आवेश कहते हैं। पदार्थ के इसी गुण को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, बराबर मतलब सेम सेम, हाँ सेम सेम, सेम सेम, बराबर मतलब सेम सेम। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आवेश, आवेश कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए इनको जल्दी। ऑनलाइन वाले वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। एक बार वहां किया है, समान और असमान तो अपनी ओर खींचता है, वो अपनी ओर खींचता है। समान और असमान है तो अपनी ओर खींचता है, बताते हैं इसका मतलब बताते हैं। देखो, कहने का मतलब ये हुआ, अगर समान क्या है, पहला चीज सेम सेम के बारे में लिखा है, उसके नीचे लिखिए सेम सेम। सेम सेम का मतलब क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों बराबर है, सेम सेम है, तो ये क्या करता है, दूर धकेलता है। ऐसे करके लिख, याद रहेगा।
दूर धकेलता है। ठीक, उसके बाद क्या बताए हैं? समान और समान, समान और समान अर्थात प्लस माइनस अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। ये हो गया पुल करना, ये हो गया पुल माने खींचना, अच्छा पुश माने धकेलना, पुश करना, पुश पुश, एंड ये हो गया पुल, पुल माने खींचना, पुश माने धकेलना। ये अपनी ओर खींचता है, वो अपनी ओर धकेलता है। और कोई दिक्कत? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आप अब इलेक्ट्रॉन को खोकर कोई धनावेशित होता है और कोई पाकर ऋणावेशित। खोने का मतलब सीधा हुआ, अगर किसी को पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे देखो सोडियम का नाम सुना है? सोडियम का क्या होता है? Na, परमाणु संख्या 11, परमाणु भार 23, मतलब Na का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 11, एटॉमिक वेट कितना हो गया? 23, और Na क्या है? खुद एटम है। इस एटम को अगर 11 क्या है? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर है। नंबर का मतलब क्या? इसके पास जितना नंबर परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन इसके पास है। कहने का मतलब सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। जब इनके पास 11 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो सोडियम के पास अगर इलेक्ट्रॉन 11 है, इसका मतलब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज अवेलेबल हो गया? प्लस चार्ज हो गया, क्योंकि ये किसी को एक दे दिया। तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 10 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो ये जब किसी को दे दिया तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन को खोकर कोई धन आवेशित हो गया। धन आवेशित का मतलब क्या? पॉजिटिविटी आ गया उसके अंदर। इलेक्ट्रॉन क्या क्या खोया नहीं? इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर कौन सा चार्ज आया? प्लस चार्ज। अब क्या हुआ? पाकर कोई इसको क्या हुआ? ऋण आवेशित हो गया। कहने का मतलब, और एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। किसका एग्जांपल लेते हैं? क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक वेट 35, एटॉमिक वेट 35। तो क्लोरीन का जब हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो क्लोरीन में क्या होता है? अगर मान के चलते इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, इनको 18 इलेक्ट्रॉन पुराना, तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन किसी से उधार लेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन उधार लेगा तो Cl पे कौन सा चार्ज आ जाता है? माइनस चार्ज, अर्थात कौन सा आवेश? ऐसा अर्थात कौन सा आवेश? ऋण आवेश। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया था? धनावेश। इसके ऊपर कौन सा चार्ज था? धनावेश। समझ में आ गया ये चीज कि इलेक्ट्रॉन को अगर कोई किसी दूसरे को देता है तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज। और दूसरे से लेता है तो कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज, तो ऋण आवेश। ठीक है, उसके बाद जानते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं कि आवेश संरक्षित रहता है। आवेश क्या रहता है? संरक्षित। कहने का मतलब सीधा से दिए हुआ कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट। कहने का मतलब सीधा हम बताते हैं और आगे और अच्छा से देखिए इस चीज को। और न ही नष्ट किया जा सकता। तो इनके बारे में और अच्छा से लिखने का प्रयास करेंगे कि आवेश को सिर्फ एक पदार्थ से, लिखते चलिए इसको, आवेश को सिर्फ एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, दूसरे पदार्थ, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के कण अर्थात आवेश, अर्थात आवेश को सिर्फ एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के कण, दूसरे पदार्थ के कण को स्थानांतरित किया कर सकते हैं। कण को, दूसरे पदार्थ के कण को स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेश को सिर्फ एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के कण के रूप में, कण के रूप में, लैंग्वेज नहीं बना, कण के रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। स्थानांतरित का मतलब क्या? उनका स्थान चेंज कर सकते हैं सिर्फ, हाँ स्थानांतरित कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे एक अच्छा से एक्सप्लेन करके लिख लो कि अगर मान के चलते हैं
मेरे मतलब कोई भी सब्सटेंस है, मान के चलते हैं यहाँ एक पदार्थ का नाम लिख लेते हैं, मान के चलते हैं यहाँ पर लिथियम का नाम लेते हैं। किस चीज का? लिथियम का। मान के चलते हैं कि लिथियम के ऊपर जो है 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है। और दूसरा चीज लेते हैं क्लोरीन। दूसरा चीज क्या लेते हैं? क्लोरीन। क्लोरीन। दूसरा चीज अगर हम मान के चलते हैं क्लोरीन ले रहे हैं, अगर लिथियम के ऊपर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, कितना माइक्रोकूलम का? 5 माइक्रोकूलम का। और लिथियम के ऊपर भी, क्लोरीन के ऊपर भी 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। कितना माइक्रोकूलम का? 5 माइक्रोकूलम का। अगर ये दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो ये हो सकता है 5 से, अगर बहुत करेगा तो ये 10 तक जा सकता है। कितना तक? 10 तक। 10 से ऊपर जा सकता है क्योंकि इनको बाहर से चार्ज तो कहीं से ला नहीं सकते हैं, या तो इस दोनों में ही जितना चार्ज है अब रगड़ेंगे तो स्थानांतरण हो सकता है। इस चार्ज को बहुत करेगा तो इसमें जाएगा, इसका चार्ज या तो इसमें जाएगा। तो समझ में आ गया कि आवेश क्या है? आवेश को क्या कर सकते हैं? आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं नहीं, और न ही नष्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आवेश हर एक जगह अवेलेबल है, हर एक पदार्थ में अवेलेबल आवेश है ना। आवेश जब हर एक पदार्थ में अवेलेबल है तो ये क्या हुआ? सिर्फ स्थान चेंज कर सकता है। हो सकता है इस पदार्थ में आवेश की मात्रा ज्यादा हो और उस पदार्थ में आवेश की मात्रा कम हो। यही चीज हो जाता है, आवेश का संरक्षित रहता है, मतलब न तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट। समझ में आ गया? आपसे पूछेगा आवेश का संरक्षण का सिद्धांत क्या? समझ बता सकता है? आवेश का संरक्षण का सिद्धांत क्या है? बता सकता है? सीधा बोलेंगे आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। हम पूछेंगे एक्सप्लेन करो, कैसे कर सकता है? कर सकता है एक्सप्लेन? अमित कर सकता है? कर सकते करो, खड़े होकर करो, करो। आवेश संरक्षित है कैसे? वही जैसे लिथियम को क्लोरीन प्लस आपस में रगड़ते हैं तो वो जितना होता है 10 से ऊपर नहीं जा सकता, उस बीच में रहेगा। जो यहाँ इससे स्थानित होकर के लिथियम से स्थानित होकर क्लोरीन में जाएगा, या क्लोरीन से स्थानित होकर लिथियम में आएगा। अच्छा, क्यों आएगा? क्योंकि इससे ऊपर वो जा नहीं सकता है। क्यों नहीं जा सकता? दोनों में 5-5 माइक्रो कूलम का चार्ज है, ठीक है, वो सही है। तो ये क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसको नहीं तो नष्ट किया जाता है, हाँ, नहीं उत्पन्न किया जाता है। इनको सिर्फ क्या किया जा सकता है? वो अपने स्थान को हो सकता है। स्थानांतरित कर सकते हैं। मतलब एक जगह से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जा सकते हैं, दूसरे पदार्थ से पहले रगड़ने पर जा सकते हैं। ठीक, बैठ। समझ में आ गया ये चीज? चलिए आगे जानते हैं। अब है चालक पदार्थ के बारे में पढ़ने के लिए। किस चीज के बारे में? चालक पदार्थ। ये चालक पदार्थ होता है क्या? लिखो, वैसा पदार्थ जो, वैसा पदार्थ जो अपने से होकर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने दे। प्रवाह का मतलब क्या होता है? हाँ, बहने दे, होने दे, उसे सुचालक पदार्थ कहते हैं। वॉल्यूम डाउन करके रखो।
पर चालक है, यहाँ सुचालक भी है। कुचालक, वहाँ चालक है। वही चीज, उसी सुचालक सुचालक सब सेम सेम होता है। चालक बोलिए या सुचालक बोलो सब सही है, मतलब उन्हीं को बोला जाता है। चालक भी बोल सकते हैं, सुचालक भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ, वो भी बोल सकते हैं। यही तो मेन चीज है, सब कुछ बोल सकते हैं। जैसा जितना दिमाग लगाओगे वो उतना सही होगा। स्टूडेंट कंडक्टर भी बोल सकते हैं, इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। हो गया जल्दी। अब है सुचालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ में अंतर, डिफरेंस। डिफरेंस क्या है इसके बीच में, ठीक है, लिखो डिफरेंस। एक सर डालो चालक और एक सर डालो कुचालक। ये क्या हो रहा है, कभी कभी बीच में कलर लगता है, दूसरा आ जाता है। नंबर 1, चालक के बारे में लिखो, इनसे होकर इलेक्ट्रॉन आसानी से एक ओर से दूसरी ओर जा सकते हैं। ठीक है, इनसे होकर इलेक्ट्रॉन आसानी से एक ओर से दूसरी ओर जा सकते हैं। इसमें लिखो, इनसे होकर इलेक्ट्रॉन, इनसे होकर, इनसे होकर इलेक्ट्रॉन एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा सकते हैं। ठीक, दूसरा लिखिए नेक्स्ट। ये विद्युत के, मतलब लिखिए तो सुचालक के बारे में लिख रहे हैं ना। इनसे होकर इलेक्ट्रॉन आसानी से एक ओर से दूसरी ओर जा सकते हैं। इनसे होकर इलेक्ट्रॉन एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा गुण चालक के बारे में। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं। मुक्त अवस्था का मतलब क्या चीज, आजाद, स्वतंत्र। दूसरा में लिखेंगे, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं रहते हैं। ठीक, समझ आ रहा है? इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं रहते हैं। तीसरा पॉइंट, और क्या लिख सकते हैं चालक के बारे में? थोड़ा सा और दिमाग लगाने की जरूरत है। किताब में तो सब कुछ लिखा हुआ, अपने दिमाग से कितना लिख सकता है ये मैं नहीं रखता। और कुछ बताओ चालक के बारे में। चालक में प्लस चार्ज आता है। चालक में प्लस चार्ज होता है, गलत बात।
लिखो 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 फास्ट में। वहां पे दिया गया है। भी 2 मार्क में भी पूछेगा, 2 गुनी, ठीक। और भी लिख सकते हैं, सोचेंगे, सोच के लिखना पड़ेगा, और इनके बारे में विस्तार से जितना लिख सकते हैं, जैसे मान के चलो एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, लिखेंगे सभी मनुष्य, ये सब गुण नहीं, ये सब चीज इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें ये सीधा लिखेंगे चालक पदार्थ में कि इनको बाहर से ऊर्जा देने पर इनके अंदर का इलेक्ट्रॉन रेस्ट अवस्था से मुक्त मतलब रेस्ट अवस्था से फ्री अवस्था में जा सकता है। लिखेंगे इनको बाहरी ऊर्जा देने पर इनको बाहरी ऊर्जा देने पर इनके अंदर करंट बहने लगता है। इनके अंदर क्या होता है? करंट बहने लगता है। इनमें लिखेंगे इनको बाहरी ऊर्जा देने पर करंट नहीं बहता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। एग्जाम में मात्र बहुत करेगा, ये क्वेश्चन आने का चांस रहेगा तो 2 मार्क का, 2 मार्क को इतने भाषा में लिखना सही है, ठीक है। इसको और अपना दिमाग जितना लगाओगे उतना अच्छा से लिखोगे, ठीक है। लिखो उनको। ठीक है, चलिए आगे कल पढ़ेंगे, आज यहीं तक रहने देते हैं। ये वीडियो बना कहाँ? अरे वो बना